नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। रविवार दिनांक 12 सितंबर को मीरा भाईंदर दर्शन मासिक पत्रिका प्रकाशन के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाईंदर पश्चिम के महेश्वरी भवन में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मीरा भाईंदर के उप महापौर हसमुख गहलोत, मुख्य वक्ता के रूप में देश के प्रसिद्ध अखबार हिंदी सामना के निवासी संपादक अनिल तिवारी, शहर में कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो, वेद प्रकाश श्रीवास्तव जरूर नजर आ जाएंगे, भले उस प्रोग्राम में कोई दूसरा पत्रकार नहीं दिखे। बहुत बड़ा योगदान है वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने मेरे आर्टिकल्स टाइम टू टाइम उनके मैगजीन में दिया है। उन्होंने उसमें आर्टिकल्स, हमने फोटोज हमने डाले हैं उसमें। सब कुछ सही और सब कुछ बेमिसाल करते हैं, ये वेद जी हैं जनाब, मुस्कुरा कर ही कमाल करते हैं। ये वाकई बहुत ही आज का दिन बहुत अनूठा दिन है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और बोलने जा रहा हूँ। अब राम देव पार मेरे देह। हिंदी महानगर के कार्यकारी संपादक राघवेंद्र द्विवेदी, नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक हरि मृदुल इस समारोह के दौरान पत्रिका के तरफ से कोरोना काल के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा करने वालों को कर्मवीर पारितोषिक तथा उत्कृष्ट सेवा पारितोषिक का सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित सभी प्रमुख वक्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों, सीमित संसाधनों के बावजूद पत्रिका के सफलतम अनवरत 25 वर्षों तक के प्रकाशन के लिए प्रकाशक वेद प्रकाश श्रीवास्तव के मेहनत, लगन व कर्मठता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सरकार ने आपको पीएचडी, आई थिंक दैट वाज ए ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनकी सोच थी और बाद में फिर उन्होंने उसमें राइट अप्स लिखने शुरू किए। बहुत सारे अच्छे हम पढ़ते हैं। अब हंसता हुआ चेहरा जो है इनका, जो है मैं उसका मुरीद हूँ। मुझे ऐसा हंसता हुआ चेहरा पत्रकारिता में शायद आज तक मिला ही नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं वेद जी को, और ये है कि और भी 25 साल हम और देखना चाहते हैं कि 50वीं वर्षगांठ पर भी हम उपस्थित रहेंगे। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इतने विद्वान हमारे समाज के ऐसे व्यक्तित्व के बीच में हमें आने का मौका मिला है। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज समाज में आवश्यकता है आप जैसे व्यक्तित्व की, जो आगे इतने अच्छे विचार पिरो रहे हैं तथा पत्रिका अनवरत रूप से आगे भी प्रकाशित होती रहे, इसके लिए संपादक वैभव श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी। समारोह में नगर सेवक मदन सिंह, अरविंद शेट्टी, विजय कुमार राय, नगर सेविका नीला सोंस, पूर्व नगर सेवक महेंद्र सिंह चौहान, सोहन राज जैन, शिवसेना ठाणे उप जिला प्रमुख शंकर विरकर, नगोबा फाउंडेशन की आकांक्षा विरकर, साहित्य जगत से सांवरमल सांगनेरिया, ब्लिट्स के पूर्व संपादक राकेश शर्मा, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आबिद सुरती आदि मान्यवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों की उपस्थिति में पत्रिका के 26वें वर्ष के परिवेशांक का विमोचन किया गया। रजत जयंती समारोह का शुभारंभ कलाकृति डांस एकेडमी की संचालिका रेखा देसाई के मार्गदर्शन में बालिकाओं के मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया गया। मधुर
जिनका सफल सूत्र संचालन वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पुरवाल ने किया। समारोह के अंत में पत्रिका के प्रकाशक वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने 25 वर्षों के इस सफर के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मदद मार्गदर्शन करने वाले और समारोह में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का आभार प्रदर्शन किया। मीरा भाईंदर का 25 साल पूरा हुआ और इस अवसर पर मैं वेद प्रकाश श्रीवास्तव, वैभव श्रीवास्तव और मीरा भाईंदर की पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ, क्योंकि 25 साल पूरा करना एक गौरवपूर्ण काम है और उन्होंने अपने सीमित साधन में जिस तरह से ये काम किया है वो उल्लेखनीय है। ये 25 साल का सफ़र है और ये वाकई कठिन सफ़र था और इतने अच्छे ढंग से हमने मनाया और लोगों ने हमको इतनी शुभकामना दी, ढेर सारी, मन खुश हो गया, बाग बाग हो गया, ठीक है ना। और ऐसा लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है और बाकी तो चलता ही रहेगा। जो कारवां शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता रहेगा और अभी भी हमारे पैरों में जान है, अभी भी दौड़ सकता हूँ मैं। आगे देखिए। धन्यवाद सभी को। मैंने अभी शुभकामना दी। हमारे इतने चाहने वाले मेरे पास आए इस कोरोना काल में, लेकिन किसी ने कोरोना का नियम भंग नहीं किया। नियम का पालन करते हुए हमने एक सक्सेसफुल प्रोग्राम किया, इसके लिए मुझे खुशी है। हमारे मार्गदर्शक, हमारे लेखक सभी यहाँ पधारे, हमारे शुभचिंतक, विज्ञापनदाता सभी यहाँ थे। मन खुश हो गया, बाग बाग हो गया और आज बहुत अच्छी नींद आएगी। मीरा भाईंदर दर्शन के जिन्होंने शुरुआत की थी, हमारे बुजुर्ग समान वेद प्रकाश जी और उनके पुत्र वैभव जी, मेरे जो क्लासमेट है, जिस तरीके से इन्होंने 25 साल निकाले हैं, वैसे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में मैं वैभव जी से कहूँगा कि ऐसे ही अपने पिता की तरह वो आगे बढ़ते रहे और आगे इसी तरह से वो चलाते रहे। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहला तो कोरोना जो काल चल रहा है उसके अंदर लोग उसकी सावधानी रखें, कोविड का पूरा पालन करें और हम पारंपरिक जिस तरह से गणेश उत्सव मनाते वैसे ही मनाते रहे, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए, और उसकी पूरी तरह से ध्यान रखें। और रही बात आपके निर्देश में अगर कुछ ऐसा आता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है या जहाँ पर कमी हो पा रही है, हमारे निर्देश में लाइए, उसको हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर दर्शन के लिए वेद प्रकाश जी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उन्होंने जो सम्मानित किए हमको, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा और आभार प्रकट यहाँ करता हूँ। तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, मैं वेद प्रकाश जी को फिर अगेन को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। किसी भी शहर के लिए अपने आप में एक उपलब्धि है कि कोई एक निष्पक्ष अखबार या निष्पक्ष पत्रिका 25 वर्षों का समय कार्यकाल पूरा करती है। मेरी ओर से वेद जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही वेद जी को आधार देने वाले जो कोई लोग हैं, शुभचिंतक हैं, उनके संरक्षक हैं, जिन्होंने एक प्रामाणिक पत्रकार को जिंदा रखा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इस शहर के उत्थान के लिए उन्हें आधार दिया है, ऐसे लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे आगे भी, अभी 25वां वर्ष उनका पूरा हुआ है, स्वर्ण जयंती भी बने, ताकि वेद जी जो हैं वो अपने वेदों का प्रकाश इस समाज को देकर समाज को उज्ज्वल करते रहे। सकारात्मक पत्रकारिता का जो अलख वेद प्रकाश जी अपनी इस पत्रिका के माध्यम से जगा रहे हैं और समाज की सकारात्मकता को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे आदर्श अपना करके क्षेत्र के लोग अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं, वो एक स्तुत्य प्रयास है और यह इसी तरह जारी रहना चाहिए। 25वीं वर्षगांठ की उनको हार्दिक शुभकामना और ये यात्रा ऐसे उत्तर प्रगति पर आगे रहे, 50वीं वर्षगांठ मनाए, शताब्दी मनाए, यही मेरी शुभेच्छा। मीरा भाईंदर दर्शन ने जिस प्रकार से काम किया है ना, अप्रत्याशित काम किया उन्होंने भाई। 25 साल कंटिन्यू एक मैगजीन को निकालना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बड़े बड़े लोग जो हैं दैनिक पेपर या वीकली पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं और ऐसे में वेद प्रकाश जी ने जो काम किया है वो सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। बहुत बहुत बधाई उनकी टीम को और उनको बहुत बहुत अभिनंदन भाई। इस उम्र में अगर वो इंसान को देखेंगे तो वो जुनून दिखता है कि मतलब कोई भी मतलब सराहना करेगा। और बहुत अच्छी तरह उन्होंने जो स्ट्रगल किया और जिस तरह से मैगज़ीन को आज तक मेंटेन रखा है और निकालते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश अंकल और वैभव जी को और मेरी फ्रेंड निशा को कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी मैगज़ीन के लिए 25 इयर्स के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे पिताजी खुद एक साहित्यकार और पत्रकार रह चुके हैं महाराष्ट्र गुजराती साहित्य अकादमी के, और जब ऐसे माहौल में मैं आता हूँ तो थोड़ा अच्छा फील होता है। काफ़ी नामचीन लोगों से बातचीत करना, उनसे थोड़ा अच्छी बातें जानने मिलती हैं और काफ़ी अच्छा लगा मतलब यहाँ पे आके।
तो मैं फिर से एक बार वेद प्रकाश जी और वैभव जी को उनके 25 इयर्स कंप्लीट होने के उपलब्धि पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। वेद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बड़ी बात होती है 25 साल अनवरत किसी पत्रिका का संपादन करना, उसका मुद्रण करना। और मैं शुभकामना देता हूं उनके बेटे को भी, वैभव को भी, वह इसको जारी रखेंगे और इसी गुणवत्ता के साथ जारी रखेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मीरा भाईंदर दर्शन वेद प्रकाश जी को पहले तो शुभकामनाएं देती हूँ। इन्होंने जो आज मीडिया जगत में इतना बड़ा नाम किया है और बहुत ही अच्छा उनका ये प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो इनके बारे में बहुत छोटी सी तितली हूँ इनके आगे बोलने के लिए, पर जिस तरह से ये समाज के लिए और अपने पत्रकार का चौथा स्तंभ को उन्होंने जागरूक किया है, रियली एक काबिल तारीफ़ है। और मैं शांति सेवा फाउंडेशन से हमारी तरफ से उनको पूरा धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह हम चाहते हैं कि अभी गोल्डन जुबली भी उनका ये प्रोग्राम हो और उसमें हम उपस्थित हो, यही हमारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं हैं। जो वेद प्रकाश जी के संपादक हैं, इन्होंने आज 25 साल पूरे कर लिए। मैं इस पर सर्वप्रथम तो मैं वेद प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया है। 25 साल कोई भी पत्रिका को तय करना बहुत ईजी नहीं होता है। जब आपके पास संरक्षक है और जब आपके पास में आपके मार्गदर्शक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका सफ़र धीरे धीरे चलता है। लेकिन फिर भी 25 साल सफ़र तय करना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मैं वेद प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उज्ज्वल भारत न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।